आप भी समझो, इन मुनियों को भी समझना है। ये चल रहा है भेद विज्ञान का गंभीर विषय। पहले मैं उदाहरण लेके क्यों आया कि तुमको समझ में आ जाए। फिर जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। अमित, पाटिल का पुत्र कौन होगा? पाटिल का पुत्र कौन कहलाएगा? पाटिल ही कहलाएगा ना। छत्री का बेटा, जैन का बेटा, ब्राह्मण का पुत्र, शूद्र का पुत्र। चलो, तो क्या पर के संतान को पुत्र कहने वाले लोग करोड़ों मिल जाएंगे। ये माता है ना, दूसरे का बालक भी आए, बेटा, जब इनको काम पड़ता ना तो बड़े सुंदर बोलते हैं, बेटा ये उठा लेना। मतलब ऐसा तो जन्म देने वाली मां नहीं बोली इतने प्रेम से, बोले बेटा। हाँ, लेकिन बेटे को भी मालूम है, मां तुमको भी मालूम है, ये स्वार्थ का बेटा चिल्ला रहा है। पर बेटे का जो होता ना, उससे कैसे आवाज निकलती है, हाँ हाँ हाँ, मेरे सुत, मेरे लाल, ओहो। हे वश्य, पाटिल का बेटा पाटिल होगा ना बेटा। दूसरे का पुत्र मुख का बेटा हो सकता है, कंठ का बेटा हो सकता है, पर उधर का बेटा नको, नहीं 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 है ना। जैसे दूसरे के बेटे को बेटा तो दुलार से कहा जा सकता है, पर दूसरे के बेटे को दुलार से भी अपना बेटा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही वही निमित्त भाव से, वही व्यापक भाव से ये शरीर मेरा हो सकता है, परंतु अंतर व्यापक भाव से इस शरीर का मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, ये योगी का विषय नहीं बनता है। ये योगी का विषय नहीं है। जरा सोचिए, जितने देश में आध्यात्मिक व्याख्यान कर रहे ना, उनको मालूम होना चाहिए है, तुम संतों में, पंतों में, परंपरा में जी रहे हो, अभी तुमको अध्यात्म का कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। शब्द शास्त्री हो सब। अन्यथाविद पांडित्यम साहस पांडित्य चान्यथा, अन्यथा पांडित्यम लोका क्लिशन्ति चान्यथा। अन्यथा वेद पांडित्यम, वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, ग्रंथों का पांडित्य भिन्न है, लोक का पांडित्य भिन्न है। तुम व्यर्थ में जी रहे हो, आत्मा का पांडित्य भिन्न है। शब्द जाल में तुम फंस करके यूं समझ रहे कि मैं पांडित्य से पूर्ण हो चुका हूं। न तुमको माया शब्द का ज्ञान पता है, न तुमको मोह का अर्थ पता है, न तुमको कषाय का अर्थ पता है। तुम किस बात के पंडित हो? अज्ञानियों के बीच में सरदार बन के जी लेना सरल है, ज्ञानियों के बीच में बन के आओ तब जानू तुमको। हो। रात्रि का मौसम था। अमित पाटिल, आप जंगल में, कहाँ, कश्मीर में हो? कश्मीर के जंगलों में अमित, कभी आपने जुगनू चमकते देखे होंगे? देखे? खद्योत जुगनू, तो रात्रि में जुगनू चमकते दिखते हैं बरसात में। लेकिन जुगनुओं ने मीटिंग कर ली
कि संसार में हम जैसा प्रकाश पुंज कोई नहीं है, ना सूर्य न चांद न तारे। जुगनुओं ने मीटिंग की, अपने एक संप्रदाय बना लिया, पंथ बना लिया, उसे पंथु धर्म के ना प्रारंभ कर दिया और कहा ये देश के सैनिकों, ये टॉर्च मोर्च फेंको तुम सब, ब्रह्मांड का प्रकाश देने वाला मैं ही हूं खद्दो जुगनू। अरे जुगनू तू कब तक चमक रहा है? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ है। बाकी जैसे सूर्य चमकता है तेरा प्रकाश शांत हो जाता है। ऐसे अहो जुगनू समानो विद्वानो, तुम कब तक चमकते हो? जब तक सत्य का बोध तुम्हारे पास नहीं है। केवल सूर्य पर तो सारे जुगनू समाप्त हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? न तुमको माया शब्द का ज्ञान मालूम है, न तुमको किसी का अर्थ पता नहीं है, चले जा रहे हो। इससे क्या होने वाला है? चलना अमित देख, चलना मंजिल की पूर्ति नहीं है, मंजिल का ज्ञान होना चाहिए। चले जा रहे हो, ये तो मालूम करो जाना कहाँ है आपको। यानी दिल्ली बड़ौद, ये बच्चे बोल रहे, बोले मैं तो विमान में चलते चलते थक गया, आप यहाँ कैसे आ गए? एक कहता बोले हमारे गुरुजी, हमारी दिल्ली में एक श्वेतांबर समाज का श्रावक कह रहा था तुम्हारे गुरु महाराज विमान से गए क्या? बोले मतलब? बोले इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुँच गए? आपको मालूम नहीं है, प्रमादी किसान घर में बैठा सोच रहा है इतना लंबा खेत कैसे जोत पाऊंगा। वो जो पुरुषार्थी किसान सुबह से शाम तक जोत के दिखा देता है। प्रमादी लोग घर में बैठे रहेंगे एक मोहल्ले में, और ज्ञानी योगी पुरुषार्थी साधु पूरे देश का बिहार करे, जिन शासन उद्योतन कर देगा। इसलिए प्रमादी लोग कुछ नहीं कर सकते रवि, उद्यमी लोग का ही शासन है। भावी राज्य प्रमादियों का नहीं होगा, भावी देश प्रमादियों का नहीं होगा, भावी देश पुरुषार्थियों का होगा। अगली सिद्ध सलाह का स्थान प्रमादियों के पास नहीं है, पुरुषार्थियों के पास है। सिद्ध सलाह का स्थान अनकेत प्रमादियों के पास नहीं मिलेगा बेटा, पुरुषार्थियों के पास मिलेगा। जिसके अंदर जोश होना चाहिए, ओज होना चाहिए, चेहरे पर ओज आना चाहिए, और भावों में बेहोशी नहीं आना चाहिए, होश होना चाहिए। हाँ, चेहरे पर जोश हो परंतु भावों में होश हो, ऐसा जीव सफलता हासिल कर सकता है। उत्तीर्णता पाहिजे तो पुरुषार्थ पाहिजे। सफलता चाहिए तो पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना। पुरुषार्थहीन मित्र, ये भट्टाचार्य जी ने आपका सम्मान कर दिया, बस इनका काम तो पूरा हो गया। इनने एक कब पूछा कि हम घुटनों के बल भी दौड़े हैं, टहनियों के बल भी दौड़े हैं, पत्थर टांग के भी दौड़े हैं, छाती पे पत्थर टांग के भी दौड़े हैं, मुझे सब पता है। पता आपको? क्या सुब्रत साहब को मालूम नहीं है? आगरा में चातुर्मास किया तो वहाँ प्रतिदिन फौजी युवा यही काम करते मिलते थे। सागर में, झांसी में आपके मित्र, झांसी में बहुत बड़ी वाहिनी है, टेकनपुर मालूम, हैदराबाद, ये पुणे बगैर में सब मैं देख के आया हूँ कि बेचारे कैसे दौड़ते हैं। ये इन्होंने कभी नहीं देखा, बस मैंने तिलक लगा दिया, बस मेरा काम हो गया। बस मित्र, ऐसे तो संसार है, यही संसार है बेटा। अब ये लोग बैठे ना, गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हाँ गुरुजी बहुत ज्ञानी हो, बस इनका काम पूरा हो गया। पर ये इनने कभी नहीं देखा, जब दुनिया सोती थी तो आते विराग सारी पिच्ची मेरे सिर पर लगती थी, बेटा उठ जा, कोई देखने नहीं गया। मालूम, लोग जो हैं कैसे स्लेट बट्टी पर लिख लिख करके सूत्र याद किए हैं, एक कोई नहीं देखता। मित्र,
तुम तो चले गए जिनेश्वर, चलो ज्वारी आ गई, ज्वारी आ गई, चलो निकाल लो, खलिहान में डाल के निकाल लूंगा दाने, थ्रेशरिंग कर लूंगा। पर ज्वार के दाने से नहीं पूछा था कैसे अंदर अंकुर आया था, कितनी बारिश झेली, कितनी धूप झेली, कितनी कीड़े मकोड़े झेले, तब ये दाने लग पाए। कोई नहीं दे, तुम तो घर में लेके आ गए। पुरुषार्थ कोई नहीं देखता, फल दुनिया देखने आ जाती है। हो। पुरुषार्थ कोई नहीं देखता है, मित्र भगवान को केवल होता है तो देव आके बैठ जाते हैं, पर भगवान कैसे केवली बनते हैं देवों को पता नहीं होता। तुम्हारी सासू की बिटिया बोले ना, कहाँ है, कहना देवी तू ये नोट गिन सकती है पर मेरी मेहनत नहीं देख सकती है। कम से कम कह देना मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, 1 लोटा दूध पिला देना, मुझे अपनी माँ की याद आती कि दूध पिलाया था, ऐसा बोल देना, ठीक है। दुनिया क्या देखती है, फल देखती है, फल देखती है। फल सब तोड़ने चले जाते हैं, सब फल तोड़ने पहुंच जाते हैं, पर कैसे फल लगते हैं कोई नहीं देखता बेटा, कोई नहीं देखता। चांगला ऐसे रोज बैठो, कितना अच्छा लगे, देखो सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगता है। जिनेश्वर भी खुश है, सागर भी खुश है, प्रोफेसर भी खुश हैं। और मालूम तुम्हारे पूर्व के जिनसेन यदि बेबी स्वर्ग में देख रहे हैं, चलो हमारा मठाधीश जिनवाणी सुन रहा है। प्रत्यक्ष में परोक्ष में बहुत अंतर आता है। आइए, व्यापी व्यापक गंभीर है, बहिर्व्याप्य व्यापक, अंतर्व्यापी व्यापक। कथन क्या है, जो तुम जी रहे, करता 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 भूताविष्ट मोहाविष्ट। ये सरस पंडित जी वहां तो शिखर जी में तो आजिद चले रहा था, ये जीव देख क्या लिखा है, व्यापक तत्नात्मनि भवेत, व्यापक भवेत नैव आत्म अन्यपि। अब जब मैं चेतन द्रव्य हूं, शरीर अचेतन पुद्गल द्रव्य है, ठीक है। जब अग्नि जल नहीं हो रही आपकी, जल अग्नि नहीं हो रहा आपका, तो जड़ चेतन कब होगा और चेतन जड़ कब होगा। तो क्या मैं पुद्गल का कर्ता हो सकता हूं? अब बोलिए, क्या पुद्गल चेतन कर्ता हो सकता है क्या? नहीं। यदि नहीं तो मित्र, जिसका मैं करता ही नहीं हूं उसके लिए मैं क्यों रोऊं? जिसका मैं करता ही नहीं हूं उसको क्यों रोऊं? जिसका मैं हरता ही नहीं हूं मैं क्यों रोऊं? जिसका मैं रक्षक ही नहीं मैं क्यों रोऊं? मैं तो जो हूं, जो है व्यापक भाव, संभव व्यापी व्यापक भाव, असंभव मृते कहा करती कहा स्थिति ही। जिसका व्यापी व्यापक भाव का मैं कर्ता कर्म होने में, कर्ता कर्म होने में मेरी कोई स्थिति ही नहीं है। मेरे मित्र में कैसे कर्ता कर्म हूं? ऐसा योगी ध्यान में लीन है। परम ऋषि किसका करता? ये देह आप कह सकते हो दिख तो रही है चिपकी हुई, ये व्यापक भाव है, ये निमित्तिक भाव है, उपादान उपाधि भाव नहीं है। बालक बेटा स्पष्ट कहूं, ये अमित सैनिक है,
जब सेना में भर्ती होने का भाव करता था तब इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे। सैनिक बनते ही इसके प्रश्न समाप्त हो गए। फिर ये अपने पिता का पुत्र है तो पिता पर बहुत प्रश्न थे इसके। जब ये इनका बेटा हो गया, इनके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। विश्वास मान, जिनकी शादी नहीं हुई वे पत्नी पर हजारों प्रश्न करते हैं। शादी हो चुकी होती है, देवीदास बेचारे मौन ले लेते हैं। नहीं, आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं यदि आप हो उसमें तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। हमें कौन नादरी में रहना, अपन तो घूमने वाले आदमी हैं। टेंशन हो तो जिनसेन जी को मठ में रहना है। मेरे देश में अमित कोई मठ नहीं है। आप जैसे 4 सैनिक मेरे पास आए बेटा, जबलपुर में, बिल्कुल हट्टे कट्टे, चारों ब्राह्मण पुत्र थे। वो जबलपुर में मैं अपने कमरे में स्वाध्याय कर रहा था, ग्रंथों का लेखन कर रहा था। ये चारों भाई आए, बोले दंडवत स्वामी प्रणाम। उनको आशीर्वाद दिया, उनको अच्छा लगा, बैठ गए। बोले स्वामी जी, वो रोड पर आपके बैनर लगे हुए थे, सो उनको देख करके आपका मैंने तस्वीर देखी तो पता नहीं क्या हो गया, हमको चेहरा देखते ही लगा कि इनके पास जाना चाहिए। ठीक है। वो 10 मिनट बैठे। 10 मिनट बाद कहते हैं स्वामी अब मैं जाता हूँ। वो हरियाणा दिल्ली साइड के थे। आप अपना मुझे पता तो दे दो, जब मुझे पुणे सत्संग का भाव आएगा तो मैं आपके दर्शन करने आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई पता? बोले फोन नंबर। कि ज्ञानी ध्रुव सत्य है, मेरा 108 नंबर है जो फोनों पर लगता नहीं है। पहले सुनो, वो 108 नंबर पुलिस की गाड़ी वाला नहीं है, ये 160 गुड़ वाला है। हम लोग फोन रखते नहीं, मोबाइल रखते नहीं और फोन नंबर भी नहीं रखते। बोले गुरुजी मठ कहीं है? मैंने कहीं कोई मठ भी नहीं है हमारा, कोई मंदिर भी नहीं है हमारा। अब सत्य है ये तन भी किराए का, ये मेरा नहीं है, ये माता पिता से उत्पन्न हुआ है, उनसे भीख मांग के मैं लाया हूँ इसे साधना करने के लिए, वो भी उन्हीं का है। जहाँ ध्यान देते हैं विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। एक माँ चिद पिंड चैतन्य की धारा ही निज आत्मा का ध्यान है, उसे ही स्वीकार करना जाओ। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की